नमस्कार, मैं रजत कुमार और आप अपने YouTube चैनल रजत कुमार ऑफिशियल पर हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जय हिंद कॉलोनी में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले 7 दिनों से यहां पर बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। पानी तो जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, रहने वाले हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए तो हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या दिक्कत है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया रफ़ीकुल हक है। रफ़ीकुल अहमद। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या ये हमें बीजेपी को सरकार को वोट दे के हम बहुत परेशानी हो गया। 90% मुसलमान है। यहाँ पे सामने मोदी सरकार का पूरा पोस्टर वोस्टर लगा है, ठीक है। ये जो हम पिछली बार पूरा दावा के उसको वोट दिया, ठीक है ना। पार्टी से हम खुद जोड़ा था। अब वहाँ पे सब कुछ पार्टी के लिए पूरा भागदौड़ हम लोग किया और लास्ट में मोदी सरकार यहाँ पे दिल्ली सरकार में आने के बाद पानी बिजली हमारा काट दिया। कुछ नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, आके काट दिया। यहाँ पर कितने कुल परिवार होंगे इस कैंप में? 6 से 7 हज़ार आदमी रहता है। अच्छा, अगर परिवारों को समझने की कोशिश करें तो कितने कुल परिवार होंगे? 15 होगा। 15 घर परिवार है। 15,000 पब्लिक घर ऐसे ही 1500 के। अच्छा, 1100-1500 हो 3 परिवार रहता है, ठीक है। उस हिसाब से जोड़ो तो कम कम 15,000 का करीब रहता है। ये छोटा मोटा बस्ती नहीं है, बहुत बड़ा बस्ती है ये। तो आपके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं? आपके बिजली का काट दिया तो परेशानी आपको काफ़ी बहुत परेशानी हो रहा हूँ। बाल बच्चों को लेके रोड में किसी बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई घर भी नहीं, घुस भी नहीं सकता है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात रोहिंग्या बोलते हो, रोहिंग्या का रंग क्या है? रोहिंग्या बांग्लादेशी कहाँ है? थोड़ा दिखा दीजिए, मेरे को बता दीजिए। बोले रोहिंग्या कलर ऐसे होता है, आप बता दिए। कोई भी आता है कि रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, ये बहुत गलत बात है। कोई भी आता है बोलता है मुस्लिम माँ मैडम है सारे, इसीलिए बोलता है रोहिंग्या मुसलमान। कहाँ है? इतना पुलिस वाला क्या करता है? बसनगंज वाला पुलिस। मेरी बात इतना है, बस बहुत बात बोला इतना दिनों से, 5-6 दिन से। और बंदा है उसको बोलो कुछ। अच्छा, तो हाँ जी, बताइए। जो हम बांग्ला भाषा बोलते हैं ना, बांग्लादेशी बोलता है डायरेक्ट दिल्ली में। बांग्ला भाषा बोलने से बांग्लादेशी हम लोग, वो तो प्रूव करके देखा सरकार को। सरकार हमें जो बांग्लादेशी, हम तो प्रूफ दे चुका है, पहले दे चुका। हमारा इंक्वायरी हो चुका है बंगाल में, यानी वेरिफिकेशन हो चुका बंगाल में आपके वेरिफिकेशन हो चुके हैं? यहाँ का पुलिस की है, बसनगंज का पुलिस। और दिल्ली सरकार फिर से ये आप लोगों की नागरिकता साबित करने में लगी हुई कि आपको फिर से अपने आप को नागरिक साबित करो। हम तो दिए है सब प्रूफ। फिर और दे रहा है। फिर और नागरिकता अपना जितना प्रूफ है, यहाँ का हो और वेस्ट बंगाल का हो। कोई हमने जब दिल्ली में यहाँ था तब पहले आधार कार्ड यहाँ बन रहा था, तो उस टाइम मुझे क्या बोला, जो जहाँ पे हो अपना गांव का एड्रेस से बनाइए। तो हम यहाँ था, अपना गांव का एड्रेस से यहीं आधार कार्ड बनाया, तो हमारा गांव का एड्रेस हो गया। जब हमारी बच्चा छोटा सा स्कूल में देना है, उस टाइम क्या किया, जो हाँ भाई वो बंगाल का आधार कार्ड ये नहीं चलेगा स्कूल में। हमने क्या किया, फिर उसको एफिडेविट अर्थात ट्रांसफर किया, वहाँ से एड्रेस चेंज करके यहाँ का एड्रेस देके बच्चा लोगों को एडमिशन किया। तो अभी पढ़ाई चाहे कोई 11 में, कोई 12 में, ऐसे कॉलेज में। हर घर से बच्चा पढ़ाई में जुड़ा है। इस बच्चन का पहली में नहीं था, 20 साल 25 साल पहले नहीं था इतना पढ़ाई का कोई। हम अभी इस टाइम पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया भाई। बस्ती में रहो तो कम से कम तो स्कूल तो है ना, स्कूल तो जा सकता है ना स्कूल। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या कुछ अवैध लोग रह रहे हैं यहाँ पे? एक भी पर्सन नहीं है, एक भी पर्सन होगा तो प्रशासन हमारे सामने आ जाओ, घर घर सर्वे करके दिखा दो कौन सा बांग्लादेशी आप प्रूफ करके दिखा सकता है, दिखा दो। फिर लगभग 8 से 10 हज़ार आबादी को इस तरह बिजली के कनेक्शन काट देना, पानी के लिए मुहैया करा देना और तमाम दैनिक समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है आपको। तो अब सरकार की तरफ से आपको कुछ फॉर्म वगैरह कुछ भरवाए जा रहे हैं आपको? हाँ, अभी चल रहा है ऐसे ही, हम पब्लिक करके कोर्ट में कुछ लगा रहा है। सरकार का तरफ से कोई नहीं है। हम अपना कोशिश कर रहा हूँ कैसे ला सकता हूँ हम बिजली, उसी हिसाब से हम कार्रवाई कर रहा हूँ। जमीन तो सरकार का ही समझो, ये तो अपना नहीं है। जमीन तो अपना नहीं है, सरकार का ही है।
तो सरकार हम हिंदुस्तानी है, हम कोई भी जाके काम करके खा सकता है हिंदुस्तान में। हम तो बांग्लादेशी नहीं है, म्यांमार का नहीं है, ठीक है, कलकत्ता है, कुछ बिहार का है। हमारा गांव ओरिजिनल कुछ बिहार है। कुछ बिहार से यहाँ आया क्यों भाई? वहाँ एक दिन मजदूरी चले तो 4 दिन ना चले तो कैसे पेट गुजरा? चलो भाई यहाँ झाड़ू पोछा, कूड़ा उतारना, कूड़ा नमाना, कोई ड्राइवरी, कोई टेलर, हर काम अलग अलग है। कोई सारे कूड़ा का काम नहीं कर रहा है। कोई ड्राइवर है, कोई मिस्त्री है, कोई टेलर मास्टर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई मॉल में कर रहा है, हर अलग अलग। टैक्सी चलाता हूँ। मेरा 2 बच्चा है, छोटा छोटा, मैं स्कूल में दे रखा हूँ। मेरे बच्चा 7 क्लास में पढ़ता है, तो पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर बस्ती नहीं होगा तो हम क्या कर सकता है? 1 हफ्ते से काम पे भी नहीं जा पा रहे, इसी टेंशन में। ना नींद होता है, ना खाना होता है, ना पानी, कुछ अच्छा नहीं लगता है। बच्चे फिर पढ़ाई वगैरह किस तरीके से? बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा, अभी लाइट नहीं है, क्या कैसे पढ़ेंगे? बच्चों को पढ़ाई में बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। मतलब ये जो बच्चे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी बिजली है नहीं तो सो नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे सही से, क्लासेस लेते हैं, यहाँ पर भी क्लासेस चलते हैं तो क्लास नहीं ले पा रहे बिजली के चक्कर में। गर्मी में कौन पढ़ेगा? फ़ोन है, फ़ोन में चार्ज नहीं है कि क्लास ले ले, या फिर ऑनलाइन कोई क्लास ले ले, ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं। बिजली नहीं होगा तो सुविधा नहीं होगा। तो बच्चों का अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उनके एग्ज़ाम पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सरकार को देखना चाहिए ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ तो बिजली का प्रबंध करे, कुछ कानूनी। वैसे सबका अधिकार है, बिजली पानी ये सब सबका अधिकार है, इनको वंचित किया जा रहा है, मतलब इनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। कोई भी अगर 20 बंदे 22 बंदे रहे तो सरकार वहाँ बिजली पानी पहुँचाना का अधिकार है कि पहुँचाए, देश के ही नागरिक। यहाँ तो रोड भी ढंग का रोड नहीं है ये। नहीं, यहाँ से पॉलिटिक्स चलता है, नेता आते कहते हाँ हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, वोट लेके चले जाते। 30 से 35 साल पुरानी एक पूरी ये कॉलोनी है, इसमें एक रोड भी नहीं है। कीचड़ किस तरीके से यहाँ पे भरा पड़ा है ये। नहीं, यहाँ सिर्फ रोड, यहाँ सिर्फ क्या हो गया? खूब बोलते हैं यहाँ का, हम इसके बाद ये करेंगे। फिर इस बार इतना वोट मोदी जी को दिया जो जहाँ जुगी वहाँ मकान। अभी तो ऐसे हमने बहुत न्यूज़ देख रहा है। मोदी जी को वोट गया था यहाँ से। हाँ, वोट दिया हम मोदी ये जी तो को। केजरीवाल हार गया यहाँ। मोदी जी को वोट देने के बाद तो केजरीवाल हार गया, नहीं तो कैसे आएगा? जब हम लोग ना दे, ऐसे बंदा ना दे तो मोदी जी कैसे जीतेगा? और जीतने के बाद हमारा ये सरकार लगा दिया रिश्ता दे तो दो। ये अब बिजली तो उन्होंने कनेक्शन तो काट दिया है अब आपका। नहीं है तो लाइट हमने जो सरकारी जो हमारे हक पे है ना, तो मेरा आधार है, पैन है, वोटर आईडी है, मैं तो जानता हूँ ना, मुझे तो वोट देने का हक है। ठीक है, यहाँ रहता है, यहाँ खाना पीना यही हम लोग का रोजी रोटी बचता है, यहाँ कमाते हैं। तो इसलिए हमने बिजली विभाग में गया था, मीटर अप्लाई करने के लिए कह रहा है तुम्हें नहीं मिलेगा, क्यों? वो ज़मीन है कब्जा। कैसे कब्जा? वो कह रहे DDO वाले कह रहा हमारा है, गाँव वाले कह रहा हमारा है। उसकी वजह से उनके पास एक केस हो गया था। फिर कोर्ट वाले ने कह रही है तो काफ़ी सारा लोग रहता है, इनकी तो कुछ सुविधा दो। फिर उन्होंने तब 2 मीटर लगाया था, एक मस्जिद में, एक मंदिर में। लगभग 1200 झुग्गियाँ है, 1200 झुग्गियाँ अंदर एक पुल में 2-2 3-3 4-4 5-5 बंदे लोग रहते हैं। तो उसमें क्या है, उसी लाइट से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। सभी घर में वो जो 2 मीटर मेन मीटर, उसमें से सब लोग हम लोग ले लेके सारे घर में डिवाइड कर लिया। किसी सबके घर में 7 मीटर लगा हुआ है। उस मीटर से हम लोग, उस मीटर में से जो 7 मीटर जो हम लोग यूनिट पड़ता है, जो कूलर फैन चलाता है सर गर्मी में रहने के लिए, उस मीटर का हम जो यूनिट पड़ता है उसका 10 रुपये यूनिट दे देते हैं हम महीने का। इस भरा गर्मी में, ये जून महीने में इतना गर्मी है सर, आप खड़ा रहेंगे तो पसीना निकल जाता है। बच्चे छोटे छोटे घर में, प्रेगनेंट इंसान है, बुजुर्ग आदमी है, उनको सर घर में कैसे रहेंगे? दिन में तो गुजर कर लेते हैं सर। तो सर और सारे बंदे जो सर यहाँ पर, कोई ड्राइवरी करता है, कोई मॉल में हाउसकीपिंग का काम करता है, कोई जो लेडीज़ होता है किसी के घर में खाना बनाता है, कोई झाड़ू पोछा करता है, इसी में बचे हुए सर। बंगाल में तो कुछ काम धंधा है नहीं सर, क्या करेंगे? जो हमारा भारत का, इंडिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट होता है जो इनकम करने, वो तो बाहर देश चला जाता है, उनकी सोच बड़ा होता है, क्यों मुझे कमाना। तो हम भी तो देश के नागरिक है ना, हमारा गाँव में, हमारा राज्य में उनका इनकम नहीं है, जब भी तो दिल्ली आ रखे हम लोग, जब भी तो इनकम करने के लिए यहाँ रह रहा है। पर सर हमको जो सुविधा वो तो अब तक दिया नहीं। ठीक है, अभी लाइट का जो अप्लाई किया हुआ, अप्लाई बिजली वाला भी नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हारा ज़मीन नहीं है, हम कैसे तुम्हें लाइट देते? नहीं दिया। जो 2 मेन मीटर था, वो 2 मीटर पता नहीं उनका क्या मीटर है, अचानक आके वो काट के ले गया। और इस भरा गर्मी में हम लोग कैसे जिएंगे?
कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे कोई अच्छा बंदा नहीं है मुखिया जो हमारे लिए कोई अच्छा काम करे इस रोड के लिए। कनेक्शन लगभग कब तक कटे रहेंगे, आगे का फिर क्या होगा? कोई प्रोसेस हम लोग को कुछ पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। कोई बिजली वाले भी आके ये समझा रहा है भाई तुम्हारी इस वजह से लाइट कटा हुआ है, ऐसे भी नहीं बोल रहा है। घरों के ऊपर भी आँच आ सकती है किसी तरीके की ऐसी कुछ? नहीं ये सर कोई क्या कह रहा टूटेगा, तोड़ने वाला की बात होता है, कभी लाइट ना देने वाला बात है सर। बहुत तरह अफवाह लगा देता है सर, बहुत तरीके से मतलब कह रहा है रोहिंग्या मुसलमान, ये मुसलमान। सर हम देश का नागरिक है सर, हम भी जनता है सर। अगर कोई ऐसे कोई बाहर का बंदा रह के देखा है तो आप ढूंढ के देखिए ना। अभी कुछ दिन पहले तीन महीने पहले यहाँ का जो बीट का पुलिस है हमारा वेस्ट बंगाल, हमारा घर का बॉर्डर में, वहाँ जाके घर वेरिफिकेशन करके आए ये बंदा यहाँ का है कि नहीं है। अच्छा, वेरिफिकेशन आपका हो गया? यहाँ का लोकल पुलिस बिना इजाज़त, बिना मतलब जो अगर कोई बांग्लादेशी होता तो हम पकड़ के दे देते, भाई ये रहा बांग्लादेशी, इनको पकड़ के ले जाओ। तो है नहीं तो फिर हम कहाँ से देंगे इनको बांग्लादेशी पकड़ के? सर ऐसा कोई मुखिया नहीं तो हमें थोड़ा सा गाइड करे, हमें अच्छे से समझाए, हमें ये चीज़ को हासिल करे। नेता वाला जब वोट लेने वाला आता है अगर वोट तो हम देंगे, इस बार वोट डाला हमारा भाई कुछ सुविधा नहीं है। किसी पार्टी से कोई नहीं आया? नहीं अभी कोई पता ही नहीं है, किसको पता ही नहीं है सर। इस बस्ती के एरिया को ना DMC को पता है, LG को, सबको पता है इस बसंतपुर में एक बंगाली कॉलोनी इतना लोग रहता है सर। अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया सर। अब एक हफ्ता से हम इतना गर्मी में झेल रहे हैं सर। इसके लिए आपसे आवेदन है सर, हमारा बात को उस तक पहुँचा जाए, हमें लाइट का सुविधा दिया जाए, ठीक है। सिविल लाइन का जो भी है सर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आपके थ्रू ये बात पहुँचा जाए आगे तक।